हेलो, वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ दीपक तायडे और आज हम एक स्टोरी देखेंगे, पांडुरंग की कहानी। तो 1980 में पांडुरंग नाम के एक लड़के का मुंबई में जन्म हुआ। बचपन में वो बहुत शरारती था और सबको बहुत से सवाल पूछता था, जैसे कि आसमान का रंग नीला क्यों है, मछलियाँ उड़ती क्यों नहीं है, पानी गीला क्यों है। और ऐसे सवाल पूछकर वो घर में सभी को बहुत परेशान करता। और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। अपनी माँ को पूछा कि माँ, तुम्हारा पति कौन है। माँ ने गुस्से से कहा, तेरा बाप जो अभी काम पर गया है। तो ऐसा था हमारा पांडुरंग। लेकिन जब वो स्कूल गया तब बाकी बच्चे उसके सवालों पर बहुत हंसते थे। और तो और उसके जो टीचर्स थे वो भी उस पर बहुत गुस्सा करते। वो कहते थे कि ये बकवास सवाल पूछकर हमारा वक्त बर्बाद मत करो। और फिर वो घर जाता, घर पे भी सवाल पूछता। तो घर पर कहते थे कि जाओ, हमारा दिमाग मत खराब करो, स्कूल में जाके अपने शिक्षकों को पूछो, अपने टीचर्स को पूछो। लेकिन उसने फिर धीरे धीरे सवाल पूछना ही बंद किया, शिक्षकों से, घर वालों से और अपने आप से भी। उसे मैप रीडिंग का बहुत शौक था। अपने खाली समय में वो दुनिया का नक्शा लेकर बैठ जाता था और सारे देशों को देखता, कौन सा देश बड़ा है, कौन सा देश छोटा है, कौन से देश की राजधानी क्या है। ये सब जानकारी लेकर उसे बहुत मज़ा आता। अब वो 7वीं क्लास में था और उसका भूगोल का पेपर था। और जब उस पेपर में एक सवाल आया, भारत की राजधानी क्या है, तब पांडुरंग बहुत ही खुश हो गया। उसने फटाक से लिख दिया, भारत की राजधानी दिल्ली है। और उसे लगा, अरे इन्होंने तो एकदम आसान सवाल पूछ दिया, भारत की राजधानी, मुझे तो बहुत सारे देशों की पता है, पाकिस्तान की, रशिया की, चाइना की, श्रीलंका की, क्यों ना मैं सभी लिख दूँ। तो ऐसे करते हुए अगले डेढ़ घंटे तक पांडुरंग करीब करीब 50 देशों के नाम, उनके राजधानी का नाम और उनके राजधानी के शहर किस चीज़ के लिए मशहूर थे, ये सारी जानकारी लिख चुका था। और बेचारा लिखने में इतना खो गया कि पेपर का वक्त कब ख़त्म हुआ उसे पता भी नहीं चला। उसके टीचर ने उसका पेपर छीन लिया और जब उसके टीचर ने वो पेपर चेक किया तब वो गुस्से से लाल हो गई। उसने पांडुरंग के माँ बाप को बुलाया और पांडुरंग को स्कूल में सबके सामने डांटा और उसे फेल किया एग्ज़ाम में। और उसे पता ही नहीं था कि मतलब उसने ऐसा क्या पाप किया था, राइट। उसकी वजह भी नहीं पता थी और उसके वो क्यूरियोसिटी के वजह से उसका पूरा एक साल बर्बाद हो चुका था। उसे पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। उसके माँ बाप ने भी उसे बहुत डांटा कि तुझे समझ में नहीं आता है, पागल मूर्ख, जितना कहा जाए उतना करना चाहिए। उसे बहुत बुरा लगा और अब उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए, मैं शिक्षकों की हर बात मानूंगा, वो जो कहते हैं वो ही करूंगा, वो जितना कहते हैं उतना ही पढ़ूंगा, वो जो कहते हैं वही लिखूंगा, क्योंकि मुझे कभी भी अपनी ज़िंदगी में फेल नहीं होना है। और उसने वैसे ही किया। उस साल के बाद उसने बहुत मेहनत की, पढ़ लिख कर इंजीनियर बना, अच्छी नौकरी पर लग गया, शादी कर ली, उसके बच्चे हो गए और बाकी दोस्तों की तरह बैंक से लोन निकाल कर एक घर खरीदा। सब एकदम मस्त चल रहा था। लेकिन अब 2020 साल आ गया, और अब पांडुरंग 40 साल का था। और 2020 साल जैसे ही आया, एक खतरनाक बीमारी आ गई, कोविड-19, कोरोना। और इस बीमारी के चलते पांडुरंग को काम से निकाल दिया गया। उसके बॉस ने उससे कहा, पांडुरंग जी, आप एकदम अच्छे एम्प्लॉय हैं, लेकिन अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप घर जा सकते हैं। बेचारा पांडुरंग घर आ गया, अकेले में बहुत रोया। आगे क्या करूँ उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसकी क्या गलती थी ये भी उसे नहीं पता चला। क्या गलती क्या थी मेरी? मैंने तो सब बात मानी थी, मैंने जो मुझे बॉस ने बताया था वो सब चीज़ें मैंने की थी, फिर भी मुझे क्यों काम से निकाला? क्या क्या कारण है? 2-3 महीने हो गए थे और बेचारा नौकरी के लिए यहाँ वहाँ ढूंढता रहा।
उसे कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी, और अभी उसके सर पे बहुत सा कर्जा हो रहा था, उसने बहुत लोगों से पैसे उधार लिए थे, अभी कर्जा हो रहा था, उसका होम लोन चुकाना बाकी था, पूरी ज़िंदगी कन्फ्यूजन। और 4-5 महीने बाद उसे एक नौकरी मिली, लेकिन इस नौकरी पे बहुत ज़्यादा कम पगार थी, आधी मान लो उसके पहले जॉब पे जो उसको पगार थी, अब इस नई कंपनी में आधी सैलरी थी उसे उसके मुकाबले। और उस आधी सैलरी में, उस कम पगार में उसका घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, उसे बहुत दिक्कत आ रही थी। फिर उसने सोचा अभी क्या करूँ। फिर उसने गाड़ी धोने का काम शुरू किया। पता है, ही स्टार्टेड वॉशिंग कार्स इन द मॉर्निंग। सो उसने मॉर्निंग को वो गाड़ियाँ धोता था, और इवनिंग को उसने डिलीवरी बॉय का जॉब करना शुरू किया, और रात में फूड डिलीवर करता था। और इसी तरह से पांडुरंग दिन में 16 से 18 घंटे काम कर रहा था, और वो बहुत परेशान था। वो खुद की ही सोच में उलझा था, और वो खुद से बहुत सी बातें करने लगा था। वो खुद को कहता था कि ये कोरोना कब जाएगा, ये जाएगा कि भी नहीं जाएगा, पहले जैसे दिन कब आएंगे, मुझे मेरी पहली जॉब कब मिलेगी, अगर कोरोना नहीं गया तो क्या मैं मर जाऊँ, क्या मैं खुदकुशी कर लूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी उसकी दिमागी हालत थी। तो गाइस, ये था हमारा पांडुरंग, जिसकी पूरी तरह से वाट लगी हुई है। अब आप लोग मुझे बताओ, जो कुछ उसके साथ हुआ उसमें किसकी गलती है, राइट? क्या वो इसी लायक है, पांडुरंग यही डिजर्व करता है, या फिर वो कुछ अच्छा डिजर्व करता है अपने लाइफ में, क्योंकि उसने सभी की बातें मानी थी, राइट? क्या और उसके कंपनी ने उसे क्यों निकाला? क्या वो जो काम कर रहा था वो काम बहुत ही आम था? क्या उस काम के कोई मायने नहीं थे? और फिर पांडुरंग इतना आम कैसे बन गया, इतना साधारण कैसे बन गया? बचपन में तो बाकी बच्चों से बहुत ही अलग था, राइट? सो गाइस, प्लीज थिंक अबाउट दिस पांडुरंग गाय। और आपके भी आजू बाजू में, आसपास में ऐसे कई सारे पांडुरंग होंगे जिनकी जिंदगी में अभी ये मोड चल रहा है। सो थिंक अबाउट दिस, हुज फॉल्ट इज दैट, राइट? थैंक्स फॉर लिसनिंग।